हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी बेटी सौतन की भाग 6। अभी तक हमने पढ़ा कि काजल अपनी मेहनत के बलबूते पर सब इंस्पेक्टर बन गई थी। उसका जीवन सही चल रहा था, परंतु अभी तक उसकी बहन नैना का कोई भी पता नहीं चल पाया था कि एक दिन किसी केस के सिलसिले में जाती काजल को अचानक शेखर दिखाई दिया। काजल शेखर को पकड़ पाती उससे पहले ही वो उसकी आंखों से ओझल हो गया। अब आगे शेखर को देखने के बाद काजल अब पूरी तरह से शेखर को खोजने में लग गई, लेकिन उसे शेखर का कोई पता नहीं चला तो वो परेशान हो गई। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो वहां से सीधे अपने कॉलेज में पहुंच गई जहां उसने और नैना ने पढ़ाई की थी। वहां से उसने शेखर का फोटो और उसका पता लिया। शेखर का पता लेकर सीधे ही वो शेखर के घर गई। दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा एक औरत ने खोला। काजल उस औरत को देखकर समझ गई कि शायद ये शेखर की माँ है। तब उस औरत ने पुलिस को आए देखकर पूछा, जी आप? उसकी आवाज सुनकर शेखर के पापा भी वहां आ गए। पुलिस को देखकर वे लोग घबरा गए थे। तब काजल ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, हमें शेखर के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। क्या शेखर है घर पर? ये सुनकर शेखर के पापा बोले, नहीं, शेखर तो नहीं है यहाँ पर। तब काजल बोली, क्या हम अंदर आकर कुछ देर बात कर सकते हैं? ये सुनकर शेखर के पापा बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए अंदर। शेखर के पापा काजल और उसके साथ जो 2 पुलिसकर्मी थे उनको अंदर ले गए और जाकर बैठक में बैठा दिया। शेखर की माँ कुछ ही देर में उनके लिए पानी ले आई। तब काजल ने कहा कि मेरा नाम काजल है। ये कहकर उसने अपना पूरा परिचय दिया और ये भी बता दिया कि नैना उसकी बहन है और शेखर के साथ नैना शादी के दिन भाग गई थी। काजल के मुंह से ये सब सुनकर शेखर के माता पिता काफी हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा किसी लड़की को लेकर भाग गया है। तब शेखर की माँ बोली, नहीं नहीं मैडम जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरा शेखर ऐसा नहीं कर सकता। तब काजल बोली, देखिए मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन मैं जो कह रही हूँ सच है और इसका पता तभी चलेगा जब शेखर यहाँ होगा। तब शेखर के पापा कहते हैं, लेकिन हमें तो शेखर के बारे में कुछ पता नहीं है। वो तो महीने में मुश्किल से 1-2 दिन के लिए आता है। जब भी कुछ पूछते हैं तो कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल जाता है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। हमसे तो वो हमेशा से ही दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहा है, ये बोलता था। लेकिन जिस जगह का पता उसने हमें दिया था तो उस जगह के बारे में हमने अभी कुछ दिन पहले मालूम किया तो पता चला कि वहाँ तो शेखर रहता ही नहीं। हमें तो खुद शेखर की चिंता है। अगर आपकी बहन उसके साथ है तो फिर हमें शेखर ने इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? अगर शेखर हमें बता देता कि वो आपकी बहन से विवाह करना चाहता है तो हम उसकी खुशी के लिए उसका और आपकी बहन का विवाह करा देते। उसके माता पिता ने दुखी होते हुए कहा। तब काजल बोली, देखिए हमको आपकी मदद की जरूरत है। ये सुनकर शेखर की माँ बोली, कैसी मदद? तब काजल बोली, देखिए अब जब शेखर घर आए तो हमें आप कॉल कर देना, क्योंकि शेखर से पूछताछ में ही सच्चाई सामने आ सकती है। ये कहकर काजल उठ खड़ी हुई और बोली, अब हमें चलना चाहिए। वो लोग वहाँ से आ गए, लेकिन घर से बाहर निकलते ही काजल सोचने लगी कि कहीं शेखर को बचाने के चक्कर में उसके माता पिता ने उन्हें खबर नहीं दी तो। ये सोचकर काजल ने अपने तरीके से, जिससे किसी को पता ना चले, आसपास के लोगों को भी ये बात कह दी कि जब भी शेखर घर आए तो वो लोग सूचना दे दे। ये कहकर वो वापस थाने लौट आई। इस घटना को मुश्किल से 15 दिन बीते होंगे कि अचानक एक दिन उसके पास कॉल आया। कॉल उठाते ही किसी ने बताया कि वो शेखर के पड़ोस में रहता है और शेखर कल शाम को ही घर आया है और इस वक्त वो अपने घर ही है। ये सुनकर काजल उठ खड़ी हुई और अपने 4 कांस्टेबल्स को लेकर सीधे शेखर के घर पहुंच गई। इस तरह अचानक अपने घर पुलिस को आए देखकर शेखर के माता पिता घबरा गए। वो शेखर को कुछ बचाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ही काजल घर के अंदर अपने पुलिस कर्मियों के साथ घुस गई और उनके साथ शेखर को ढूंढने लगी। एक कमरे में शेखर अपने बेड के नीचे छुपा हुआ उन्हें मिल गया। उसे इस तरह छुपा हुआ देखकर काजल का ये शक करना कि कहीं उसने नैना के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, यकीन में बदल गया और उसने शेखर को पलंग के नीचे से निकाला और 2 तमाचे उसके गाल पर रख दिए। उसके माता पिता कुछ कहते उससे पहले ही काजल ने उसे पुलिस की गाड़ी में बैठाया।
तब काजल के पिता बोले कि आप इस तरह बिना किसी वारंट के हमारे बेटे को नहीं ले जा सकती। तब काजल गुस्से में बोली, आपको जो चाहिए वो जल्दी मिल जाएगा। ये कहकर वो अपने पुलिस कर्मियों के साथ शेखर को लेकर थाने आ गई। थाने में आकर काजल ने शेखर को जेल में बंद कर दिया। शेखर काजल को देखकर हैरान और परेशान होता है। वो बोला, तुम काजल? तब काजल बोली, हाँ मैं यहाँ की सब इंस्पेक्टर काजल। ये सुनकर शेखर और परेशान हो गया। तब काजल जेल का दरवाजा खोलकर शेखर के पास अंदर चली गई और अंदर से बंद करते हुए 3-4 तमाचे शेखर के गाल पर रख दिए और बोली कि मेरी दीदी कहाँ है। ये सुनकर शेखर हड़बड़ाते हुए अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता, मैं तो जब से हमारी पढ़ाई हुई थी कॉलेज से उसके बाद से उससे मिला ही नहीं। ये सुनकर काजल को और गुस्सा आ गया और उसने 2 तमाचे और शेखर के गाल पर रख दिए। काजल ने बहुत कोशिश की लेकिन शेखर सच्चाई नहीं बोल पा रहा था। ये देखकर काजल ने अपना बेल्ट खोल लिया और बोली कि अब तुम सच बोलते हो या नहीं। ये कहकर शेखर की कॉलर पकड़कर बोली, मेरे सामने ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश मत करो। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। शेखर काजल का ऐसा रूप देखकर घबरा गया और बोला, मैं सब सच बताता हूँ। शेखर ने काजल को जो सच्चाई बताई उसे सुनकर तो काजल के पैरों नीचे जमीन खिसक गई और वो गुस्से से तिलमिला उठी और उसने ताबड़तोड़ शेखर को मारना शुरू कर दिया। वो ये तो जानती थी कि शेखर 1 नंबर का कमीना और बदमाश किस्म का आदमी है, लेकिन वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि शेखर उसकी दीदी के साथ इतना बुरा भी कर सकता है। ये सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानवरों की तरह शेखर को पीटने लगी। फिर उसे घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठाया और साथ में अपने 5 कांस्टेबल लिए और शेखर के बताए पते पर शेखर को लेकर चल दी। गाड़ी शहर के दूसरे इलाके के कॉलोनी, जिसे मीरगंज नाम से जानते थे, जाकर रुकी। मीरगंज उस शहर का सबसे बदनाम इलाका था। कोई भी शरीफ आदमी भूलकर भी वहां जाना पसंद नहीं करता था। काजल अपने कांस्टेबल्स के साथ उतरी और शेखर को भी जानवरों की तरह घसीटते हुए नीचे उतारा और एक थप्पड़ शेखर के गाल पर लगाती हुई बोली, अब चल। मामला ये था कि शेखर ने नैना को मीरगंज के कोठे पर बेच दिया था। शेखर काजल और अन्य पुलिस वालों के डर की वजह से आगे आगे चलने लगा। उसे 2 पुलिस कर्मियों ने पकड़ रखा था। काजल और बाकी के कांस्टेबल उसके साथ चलने लगे। शेखर ने एक संकरी सी गली में प्रवेश किया। उसके साथ ही अन्य लोगों ने भी प्रवेश किया। आगे चलकर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने पर एक लंबा सा बरामदा था और उस बरामदे में कई कमरे बने हुए थे। उस बरामदे में अनगिनत लड़कियां थी जो लड़कों के साथ आ जा रही थी, तो कई राह चलते मुसाफिरों को इशारे करके बुला रही थी। पुलिस को देखकर सब शांत हो गए। वो लड़कियां डरी सहमी एक तरफ खड़ी हो गई। वहाँ काफी भीड़ थी। पैर रखने तक की जगह भी बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। तब शेखर ने कमरे में प्रवेश किया। वहाँ पर एक काला सा और मोटा सा आदमी था जो दिखने में बहुत भयानक लग रहा था। शेखर को देखकर आदमी खड़ा हो गया क्योंकि वही कोठे का मालिक था। शेखर ने काजल से कहा कि वो अमजद खान है, यहाँ के मालिक। ये सुनकर काजल ने कहा कि नैना कहाँ है। ये सुनकर अमजद खान गुस्से में बोला, कैसी नैना? मैं किसी नैना को नहीं जानता। तब शेखर हड़बड़ाते हुए और घबराते हुए बोला, अरे अमजद खान, मैं 1-1.5 साल पहले एक नैना नाम की लड़की को तुम्हारे यहाँ बेचकर सौदा कर गया था ना, 1 लाख में, वही नैना। ये सुनकर अमजद खान बोला, अरे यहाँ तो कोई नैना नहीं है और ना ही मैं इसे जानता हूँ, और वैसे भी यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मुझे क्या पता आप किस नैना की बात कर रही हैं। ये सुनना था कि काजल ने अमजद खान के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। ये देखकर अमजद खान बोला कि आप जो मेरे साथ कर रही हैं अच्छा नहीं है, मेरी ऊपर तक पहुँच है, मैं चाहूँ तो आपकी वर्दी उतरवा सकता हूँ। ये सुनना था कि काजल ने 2 तमाचे और उसके गाल पर जड़ दिए और बोली, तुम्हें जो करना है वो कर लेना, लेकिन तुम जिंदा बचोगे तब ना। बोलकर काजल ने अपनी गन अमजद खान की कनपटी पर लगा दी। ये सुनकर अमजद खान घबरा गया और काजल के सामने डरते हुए बोला, बताता हूँ। ये कहकर उसने एक लड़की को आवाज लगाई कि चंपा इधर आ। ये सुनकर एक लड़की अंदर आई। तब अमजद खान ने कहा कि किंजल किधर है। ये सुनकर उस लड़की ने अमजद खान को उसका पता बताया। पता बताने के बाद में लड़की चली गई। तब अमजद खान काजल और सब लोगों को लेकर अपने कमरे से बाहर आया।
फिर बरामदे में चलने लगा, फिर नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियों पर से उतरने लगा। सभी लोग उसके पीछे पीछे उतरने लगे। फिर अमजद खान नीचे बने हुए कमरों में आ गया, जो किसी तहखाने से कम नहीं थे। वहां पर लाइट की मदद से थोड़ा बहुत उजाला था। वहां जाते ही काजल को घुटन सी महसूस होने लगी। उस माहौल में काजल के लिए सांस लेना भी दुर्लभ हो रहा था। वहां पर छोटे छोटे कमरे थे और उनमें भी भीड़ थी। अमजद खान ने जाकर एक कमरे के दरवाजे को खटखटाया। कोई नहीं निकला तो अमजद खान ने फिर उस कमरे के दरवाजे को खटखटाया तो कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर निकला और बोला, क्या अमजद खान? तब अमजद खान ने उसे इशारे से जाने को कहा। पुलिस को देखकर वो आदमी डर गया और वहां से भाग गया। तभी एक लड़की बाहर आई। पुलिस को देखकर पहले तो वो हड़बड़ा गई, फिर काजल को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। काजल ने भी पहचान लिया कि वो कोई और नहीं उसकी दीदी नैना है। नैना की ऐसी हालत देखकर काजल की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे वो नैना याद आई जो काफी नटखट, चुलबुली और देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। और अब जो नैना उसके सामने खड़ी थी वो डरी सहमी सी दुबली पतली सी नैना थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हड्डियों का ढांचा हो। नैना को देखकर काजल ने भागकर उसे अपने गले लगा लिया। ये देखकर नैना फूट फूट कर रोने लगी। काजल भी अपनी बहन से मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर काजल ने नैना को प्यार से चुप करवाया और उसके आंसू पोंछे और बोली, मैं आ गई हूँ ना दीदी। ये सुनकर नैना रोते हुए काजल का हाथ अपने हाथों में लेकर घबराते हुए बोली, काजल मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी बहन मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ बहुत घुटन महसूस होती है। तुम नहीं जानती मैं यहाँ कैसे तिल तिल करके मरती हूँ। ये लोग मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं। ये कहकर नैना रोने लग गई। फिर नैना ने शेखर की तरफ देखा तो गुस्से में जाकर शेखर के साथ मारपीट करने लगी और कहने लगी, काजल ये कमीना मुझे बहला फुसला कर यहाँ बेच गया था, आज मैं इसे जान से मार डालूंगी। तब काजल ने नैना को संभाला और बोली, इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी, कानून इसके किए की कड़ी से कड़ी सजा देगा। तब दो कांस्टेबल्स ने शेखर को पकड़ा। तब काजल नैना से बोली, चलो दीदी। तब अमजद खान बोला, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? मैं जानता हूँ तुम पुलिस वाली हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम कुछ भी कर सकती हो। और तुम्हें ये अच्छे से पता है कि मीरगंज का हर कोठा सरकार द्वारा पंजीकृत है। अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती इसे यहाँ से ले जाना चाहा तो मैं तुम पर ही केस कर दूंगा। ये सुनकर काजल को गुस्सा आया। कुछ कहती उससे पहले ही अमजद खान बोला, अगर तुम ले जाना चाहती हो तो जितना रुपया मैंने इसके बदले दिया था उन्हें वापस करो। ये सुनकर काजल को और गुस्सा आ गया, लेकिन वो उनके बीच उलझना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने शेखर के गाल पर एक थप्पड़ दिया और उससे कहा कि जितने रुपए तुमने इससे लिए थे वापस करो, वरना जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे। ये सुनकर शेखर हड़बड़ाते हुए बोला, रुपए तो मैंने खर्च कर दिए। तब काजल गुस्से में बोली, कहीं से भी लेकर आओ, मैं कुछ नहीं जानती। कुछ देर सोचने के बाद शेखर ने अपने एक दोस्त को फोन किया और रोते हुए बोला, प्लीज मुझे 1 लाख की सख्त जरूरत है, मेरी मदद करो। लेकिन उसके उस दोस्त ने रुपए देने से मना कर दिया। तब शेखर ने थक हार कर अपने पापा के पास फोन किया और उसे सारी बात बताई। ये सुनकर उसके पापा ने कहा कि मैं रुपयों का इंतजाम करता हूँ। शेखर के माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा इतनी घटिया और घिनौनी हरकत कर सकता है, लेकिन शेखर उनका इकलौता बेटा था। इसीलिए वो सब कुछ जानते हुए भी शेखर पर किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आने देना चाहते थे। इसीलिए शेखर के पापा ने शहर में रहने वाले अपने करीबी दोस्त से बात की और उसके किसी आदमी को 1 लाख लेकर थाने जाने के लिए कहा। उसके उस करीबी दोस्त ने अपने एक नौकर को 1 लाख लेकर थाने भेज दिया। तब काजल के कहने पर शेखर ने अपने पापा को पुलिस थाने बुला लिया। काजल, अमजद खान, शेखर और बाकी के पुलिस कर्मियों के साथ और नैना के साथ वापस थाने आ गई। नैना रोई जा रही थी। काजल ने उसे हिम्मत दी और उसे पानी पिलाया और अपने पास बैठाया। तभी शेखर के पापा का आदमी जो उसी शहर में रहता था, उसका नौकर रुपए लेकर आ गया। काजल ने सारे रुपए अमजद खान को दे दिए। अमजद खान मुस्कुराते हुए धन्यवाद मैडम कहता हुआ चला गया। काजल ने शेखर के गाल पर लगातार 3-4 तमाचे दिए और बोली, मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती, ये मेरा वादा है तुमसे। ये कहकर उसने उसे जेल में बंद कर दिया
और नैना से बोली कि शेखर को हम बिना किसी शिकायत के ज्यादा देर तक जेल में नहीं बंद कर सकते, इसीलिए तुम्हें इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी होगी। ये सुनकर नैना ने गुस्से में शेखर की तरफ देखा और बोली, काजल लिखो। तब एक पुलिसकर्मी पेन और कागज लेकर आया और नैना की शिकायत लिखने के लिए वहां पर बैठ गया। लेकिन काजल बोली कि तुम जाओ यहाँ से, नैना की शिकायत मैं लिख लूंगी। ये कहकर उसने पेन कागज अपने हाथों में ले लिया और नैना से बोली, जल्दी बताओ कि जब तुम घर से भागी थी उसके बाद से और आज तक तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद जो नैना ने बताया वो किसी की भी रूह को कंपा देने वाला था। तो आखिरकार क्या हुआ था नैना के साथ, वो हम जानेंगे कल के भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।